ऋग्वेद चल रहा था, उत्तरवेद के अंदर हमने प्रवेश ही नहीं किया अभी तक जो बातें चल रही थी वो पहले वाली कल्चर की चल रही थी। किसकी? ऋग्वेद की। और बाद की जो कल्चर आएगी वो है उत्तरवेद। वेद पढ़ लिए, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडलों में तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट है। और गायत्री मंत्र कौन से श्लोक? 7 श्लोक है उनको, 18, 33 और 83 के अंदर है। गायत्री वैसे एक छंद है, बहुत सारे छंदों का प्रयोग हुआ इसके अंदर। ये एक प्रकार का छंद है जिसमें कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर है के अंदर, गायत्री छंद के अंदर। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, गायत्री मंत्र में कुल कितने अक्षर है? तो वो एक छंद है गायत्री, बोधा के अंदर प्रयोग हुए गायत्री छंद, तो बिंगई नाम पर है वो गायत्री मंत्र एक प्रकार से। अब ऋग्वेद की और चीजें हमें देखनी पड़ेगी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सारी चीजें देखनी पड़ेगी। फिर हम देखेंगे उत्तरवेदी की, दोनों अलग अलग पढ़नी पड़ेगी। राजनीतिक सब पहले पता ही संभाला। राजनीति को मतलब राजा महाराजा, यही तो है। तो बात आए कि राजा के बारे में जिक्र करना है, तो कर्म से समझे कि सबसे पहले जब वो आए थे तो लहर के रूप में आए थे, ग्रुप के रूप में आए थे। ग्रुप को बोला जाता था कबीला, ठीक है। अब धीरे धीरे ये योद्धा जाति थी, युद्ध किया करते थे और क्षेत्रों को धीरे धीरे नष्ट करते गए और स्वयं इस पर कब्जा करते गए, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे उसमें। अब युद्ध करने के लिए राजा का होना अति आवश्यक है, नेता का होना आवश्यक है। युद्ध को नेता होना तो जरूरी है। मर गया जगह बादशाह मांगा रुड़ता फिरे वजीर, तो अगर राजा ही नहीं है तो फिर सेना का क्या मतलब? तो भाई सारा मिलके मीटिंग करके बोले आपने एक जन ये बना दिया, राजा बना दिया, ताकि वो आप लोग कर सके, युद्ध मापा निर्देश दे सके। यानी क्या बना दिया इन्होंने? एक व्यक्ति का राजा। तो किस प्रकार बनाया? प्रक्रिया क्या रही? यानी कोई ढंगो देख के हट्टो कट्टो लड़ाकू विमान टाइप को देख के और बिना आपको बना दियो राजा। यानी राजा, अब राजा का काम क्या है? जो उत्तरवेदी कल्चर है ना, हम जिन राजाओं को जानते हैं वो हम आजादी से पहले वाले राजाओं को जानते हैं। वो राजा उस कल्चर के थे जो उत्तरवेदी कल्चर। राजा वंशानुगत था, जो हम राजाओं को जानते हैं जो आजादी से पहले हमारे यहाँ थे, उनमें वंशानुगत था। यहाँ कोई वंशानुगत नहीं है, ये बाद में बने हैं वंशानुगत। उस समय कर जो लिया जाता था जबरदस्ती लेते थे, यहाँ कोई जबरदस्ती कर नहीं है। यानी राजा को बना दिया गया, राजा का हुआ है चयन। लेकिन इसका काम क्या है? राजा की कोई एक दो उपाधि जानोगे? मतलब उपनाम, ये बोले प्रायवाची है, भूपति है, नरेश, चलो एक भूपति उपाधि। क्या इस समय राजा भूपति की उपाधि धारण करेगा? थोड़ा सा सोचा विचारी करो। इस समय राजा भूपति की उपाधि धारण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ओनली फॉर कबीले का नेता है, बी ग्रुप को सिर्फ लीडर है। वो बिंगो काम ही तो यह कि युद्ध को संचालन करना और बी ग्रुप को लीडर, ना कि वो किसी प्रकार की भूमि का स्वामी नहीं है, भूमि उसके अंडर में नहीं है। और धीरे धीरे उत्तरवेदिक काल में आने के बाद में राजा ये उपाधियां धारण करेगा, भूपति, भूमि का स्वामी बनेगा। यहां पर राजा सिर्फ क्या है? एक कबीले का नेता है, उसका कार्य सिर्फ युद्धों का संचालन वगैरह करना है। तो राजा का कार्य इतना ही। अब मंत्रिमंडल तो चाहिए भाई, राजा है तो राजा मंत्रिमंडल तो चाहिए को। ये आज मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री भी मंत्रिमंडल चाहिए। तो कुछ लोग राजा अपना सहयोग खातर लिया करते, जगह मैन नाम है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट गृह मंत्री हुई है, ये राजा के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पद है। सर इनको काम किए तो इनको काम है राजा ने जानकारी देना, दिशा निर्देश देना चाहिए। रामायण में नहीं देखा क्या? जब भी कोई मामला आता है तो जैसे सीता को तो भगवान राम ने घर से निकाल दिया था, उसके बाद में भगवान राम को एक यज्ञ करना था। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। तो यज्ञ के टाइम पहली पोत राम यज्ञ के अंदर तो पत्नी चाहिए, बराबर में बैठेगी पत्नी, पत्नी को बराबर महत्व था। तो अब इनको निर्धारण कौन करें? तो बस वशिष्ठ जी का देख के, हाँ जी पुरोहित जी, अब कोई तरीको दूसर ब्याह करा या फिर कोई और तरीको है?
तो शास्त्रांग अनुसार वही बताओगे कि इसका एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। तो भगवान राम को कौन सा तरीका बनाया कि सीता जी सी एक सोने की बनाओ, बना के बराबर बिठा दो। तो इसका काम था राजा को सलाह देना। लड़ाई में भी उड़ जाता, कोई बड़ी बात नहीं, युद्ध में भी चला जाता था ये। तो राजा के बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो पद था वो पुरोहित का पद था। अब कितो महत्वपूर्ण देख जाएंगे कारण तो दासरा की युद्ध हो गयो, रजाई बन रही है, अब के काम आओगी तो है वो तो कोई अगली सर्दी में जरूरत पड़ेगी, अब जरूरत को नहीं है। अब तो आधो पंखो आधी टांग बारे बेदिन आ गया। सेनानी आम से पता चल रहा है, सेना का अधिकारी, कोई समस्या नहीं। ग्रामणी काम को अधिकारी, मैं अलग होगी, व्यवस्था तो करनी है। ये जो अधिकारी ये कौन सा है, अलग से गुप्तचर व्यवस्था, जासूस की व्यवस्था होती, तो ये एक प्रकार का क्या था, गुप्तचर अधिकारी था। नाम अलग है तो थोड़ा सा पूछ ले, गुप्तचर अधिकारी को उस समय क्या कहा जाता था। वाज्रपति, भाई आर्यों के लिए मेन चीज क्या थी, भाई उनके पास घोड़े थे, गाय थे, घोड़ा गाने की एक होगा, कुछ खिलाना तो पड़ेगा। अपना बूढ़ या पुराने टाइम में गोचर भूमि छोड़ा करता, आज तो आपा कब्जो कर लियो पर भगवान की देव, लेकिन मैं छोड़ा करता बन तो पे भूमि को स्वामी है वो, यानी चारागाह का स्वामी एक प्रकार से, चारागाह वाला अधिकारी है ये। इसमें 2-3 अधिकारी आते थे, ये रत्निन जो अधिकारी 4 मैन आते थे इसके अंदर, जिसमें सेनानी भी इसी में आएगा, ग्रामणी भी इसमें आएगा, सूत के वह है, सूत पुत्र कर्ण के वह है, उपनयन संस्कार बराबर की वैल्यू किसकी, सूतकार की। यो कौन है भाई, मैं चीज की तो किसी भी के लिए अर्जुन कभी युद्ध जीतता ही नहीं अगर अर्जुन का ड्राइवर जो है वो भगवान कृष्ण ना हो। इसका बहुत बड़ा महत्व है ड्राइवर का। कभी आज भी देखो नेता फेता नीचे पीछे ड्राइवर रखा, नेतियन घटी से जितना भी अपराधी मैंने 10 नंबरिया, या तो एक खुद ड्राइविंग करेगा खतरनाक है, या फिर भाई इसी ड्राइवर रखेगा जब गूगल मैप को नहीं पटकर गाड़ी काट देगा, क्योंकि ड्राइवर का बहुत बड़ा महत्व है, वही उसे बचा के ले जाएगा। कि कोई अपराधी है, पुलिस गैर लाग रही है, तो ड्राइवर डंगो है तो ले जाओगे भी निकाल के नहीं सर, क्योंकि रथ कार का ड्राइवर का उस समय बहुत बड़ा महत्व था। ये ड्राइवर है उस समय सूतकार कह दो या सारथी कह दो, बात तो घूम फिर गई, ये प्राइभाची है। तो इस व्यक्ति का भी उपनयन संस्कार हुआ करता था सूतकार, क्यों, क्योंकि रथों का महत्व था इनके लिए। अभी लड़ाई करने जागा ये चीज है, आज आपने लड़ाई खातर ये चीज को महत्व है, लड़ाई होगी है गठे यूक्रेन और रूस के बीच में होगी है यार, चेपे को यूक्रेन टाबर आदमी है छोटो सो है? ये सगड़ा ही देश लड़ा अपने यहाँ ना सोचिए भारतीय लड़ाई है पाकिस्तान से, सगड़ा ही आपस में लड़े, लड़ाई सदा ही चलती यही आगे चलती रही। रूस का आगे है कि तो वो विचार छोटो सो है, 2-4 गोलियां हम सल्टा दी को दिखे, अटैक तो करती है, अपन डरने की जरूरत को नहीं, आपने तक एक ही बम को नहीं आवड़, यही करके विश्व युद्ध को कारण बने हमेशा। और अगर विश्व युद्ध हुआ तो ऐसा कहा गया है कि चौथा जो विश्व युद्ध है, किसी ने पूछ लिया था, पहले की भविष्यवाणी करती थी, दूसरे की करती थी, उसी से पूछा गया कि तीसरे की भी करते हो बे, बोलते को तीसरे ही तो मैं कौन करूं, पर चौथे ही जरूर करूं। चौथा विश्व युद्ध लाठी और बाटों से लड़ा जाएगा, बच्चे कोई को नहीं, एक परमाणु को पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता है। अभी अटैक हुआ है, थोड़ी देर पहले अटैक हो, मैं वो तीनों ही बात करने लग रहा हूँ, एक हिसाब कर रहे देख ले तू, इन्हें नहीं आना चाहिए एक भी बम। रथ का महत्व है, क्योंकि लड़ाई के अंदर इस चीज का महत्व है भी, योद्धा लड़ने जाएगा तो किसके रथ, तो रथ बनाने वालों का उस समय अच्छा महत्व था, रथकार का भी महत्व था, क्योंकि ये भी ड्राइवर है, युद्ध से बचा के तो यही ले जाएगा। भले वो आप रामायण के अंदर देख लो, भले रामायण को स्पेशल रथ दिया था किसने, रामायण ने भगवान राम को किसने दिया था, हाँ अरे इंद्र ने दिया था ना। अब देखो प्रशासनिक संस्था, प्रशासनिक संस्था समझ गया, आज कोई प्रशासनिक संस्था कौन सी है, लोकसभा राज्यसभा वगैरह यही तो है। राजा को बना तो दिया, तो क्या राजा निरंकुश था? आपने जिन राजाओं को जानते हो वो राजा निरंकुश थे, वो अपनी दादागिरी कर देते थे, जिसको मृत्युदंड देना है दे सकते थे। क्या उस समय राजा के पास इतने पावर थे क्या ऋग्वेद में कि वो अपनी मनमर्जी कर सके?
राजा का चयन किया है, इसका मतलब कोई न कोई समिति ने किया तो बात को नहीं पूरा गांव भिड़ोगे राजा बना दियो। आज आप आपनो राजा बना रखे प्रधानमंत्री, क्या हमारा प्रधानमंत्री निरंकुश हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसे बनाने वाली संस्थाएं हैं जो उसे हटा भी सकती है। कौन? लोकसभा, राज्यसभा कर सकती है। निरंकुश ने क्या उस समय राजा निरंकुश हो सकता था? उस समय भी संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदत और गण, ये चार संस्थाएं थी। चारों के नाम याद करने, सभा, समिति, विदत और गुण। सभा, समिति, विदत और गण, इसका 8 बार जिक्र हुआ है ऋग्वेद में, इसका 9 बार जिक्र हुआ है, इसका 46 बार जिक्र हुआ है, इसका 122 बार जिक्र हुआ है। सभा, समिति 8 और 9, सभा समिति 2 याद रखना, ये 2 मेन संस्थाएं थी। अथर्ववेद में तो ऐसा कहा गया है कि ऐसे प्रजापति की 2 बेटियां का नाम है सभा और समिति। 4 संस्थाएं। यही संस्था जो है, ये सभा जो है वो स्टैंडर्ड के लोगों की, जैसे वर्तमान में हम कहते हैं इसकी तुलना की गई है वर्तमान की राज्यसभा से, स्टैंडर्ड के लोग थे, इसमें सभी लोग शामिल थे। वर्तमान में इसकी तुलना की गई है किसके साथ? लोकसभा। इसका जो मेन अधिकारी था उसे ईशान कार्य, राजा के चयन में इसी का महत्वपूर्ण योगदान था, समिति का। सबसे प्राचीन संस्था ये बताई गई विदत, जिसके सैनिक वगैरह ये कार्य वहां, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं आता कि इसका क्या कार्य था, क्या कार्य नहीं था। 4 संस्थाएं थी ऋग्वेद के समय, सभा, समिति, विदत, गण। सभा, समिति, विदत, गण, रट्टा मारना है। उन 2 पढ़ के, सभा को जिक्र 8 बार है, समिति को जिक्र 9 बार है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है। विदत, ये रामशरण शर्मा इसको सबसे प्राचीन संस्था बताता है, जिसको पुरानी अविदत है। गण के बारे में कोई उल्लेख नहीं आता है कि इसका क्या काम था, क्या काम। फिर आती है प्रशासनिक इकाई योग्य में, राज्य, संभाग, जिला, तहसील, उप तहसील, गांव है कि आप अपने परिवार को क्या बोलते हो? कुल। कुल ही तो बोलो, और मार लो कुल। भाई जितना भी थे सदस्य हो, ये एक परिवार ने कुल बोलता है, तुम्हारो कुल है, वो सारो एक परिवार है। हमारे परिवार को मुख्य गुण वेगो, परिवार का मुखिया कोई आपको नहीं जो ज्यादा रुपया कमाओ वो है। परिवार का मुखिया हमेशा बुजुर्ग व्यक्ति ही होता है। वही उस समय हुआ करता था, जब परिवार को मुखिया कहते या कुलपा कहते, कुलपा कहते, कुलपति कहते। चलो कोई, जब परिवार मिला तो फिर क्या बनेगा? तो फिर समाज कुल यार थोड़ी करेगो भाई, गांव बनेगो। तो इससे बड़ी संस्था क्या गई? ग्राम। मैन कौन हो जाएगो? गांवपति, ग्रामपति। जब कई गांव मिलेंगे तो बनेगा क्या? विश्व। और कई विश्व बन के मिलेंगे जन। और लास्ट जो इकाई, बात तो सब बड़ी देश है ही है, वो तो लास्ट है ही, वो तो राष्ट्र है ही। इसको जनपति कह सकते थे। अब ये जनपति राजा भी हो सकता है, राजा उसके जनपति भी, क्योंकि बड़ी संस्था है। इसकी संस्था को राष्ट्रपति बोला जाता था उस समय। उस समय शब्द नहीं है, पता नहीं कहां से काट के लाए। बाकी इसका भी मैन राजा हो सकता है। बाकी 4 नाम है, कर्म है, कुल, ग्राम, 20 जन। राष्ट्र छोड़ो, भूलो, एक बार 4 नाम याद करो, कुल, ग्राम, 20 जन। चारों नाम याद होना चाहिए। कर्म पूछ लेते हैं कई बार इनका, कुलपति, ग्रामपति, विस्पति, जनपति। कुल, ग्राम, 20 जन, कुल, ग्राम, 20 जन। वो नहीं याद हो रही होगी? मेरे तो याद है, अरे नहीं हो रहे तो मतलब रट्टा मार रखे हैं। रट्टा एक बार मारना पड़े, बाद में सिर्फ पटना पड़े, और एक बार रट्टा मारना ही पड़ा कि समझना रही कोई चीज को। जितना जल्दी रट्टा मारोगा, जितनी जल्दी आ चीज थारे समझ में आओगी नहीं, जितना जल्दी नौकरी लागना आसान से। कोचिंग आरो कीड़ो जी तो जल्दी मारोगा, वो एक कीड़ो है, वो पनप जाए, जल्दी मार दो। 2 महीना 3 महीना अंडर आगो ने 12 महीना कोचिंग में पढ़िया रहो, 2 महीना में मार के फिर आ समझ में आ जाए रट्टा मारना है। आ तो बहुत ही जोर ऊपर बोला है, ये समझ लो कि कौन समझ लो मारे कुल, ग्राम, 20 जन, कुल, ग्राम, 5-6 बार बोलते हैं, याद है वो है को नहीं। थारे गांव में कितना आदमी है? गांव में 200 आदमी तो है ही, है नहीं?
कि हर गांव में 200 आदमी है और 200 में मानो कहते 150 आदमियों का नाम जानो, जानता हो कि फलानी हो थारो तो कहना ही कि फलानी फलानती सागे फलानती की फलानी सागे, थाने तो और ज्यादा नॉलेज है। छोरा छोरा ही बात करना तो भी मैं मानो कहते 150 आदमियों का नाम जानो, इसका मतलब दिमाग तो थारे है भाई। अगर दिमाग नहीं है तो भाई 150 नाम भी थारे नहीं याद होना चाहिए। और 150 नाम थे जानो, जबकि राजस्थान के इतिहास में और सारा छांटे तो 40 से ज्यादा राजा को नहीं, वो 150 कचरो पेड़ो कर रखिए। अरे 40 नाम थारू याद को नहीं भाई 150 थाने सिवाय टेंशन देने कोई काम कौन करेगा। अरे 40 साल याद कर देगा नहीं, ए नौकरी देगा हैं। ये तो बड़ी फैमिली है, वही बात है वो क्या करेंगे बोले तो मेरी इसको परिवार क्यों बोलते हो, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते। फिर पापा 9 और बुआ कितनी है 5, 9 और 5। दादाजी ये काम करया करता है? ये फिर भी बहुत टेम दियो दादी जी। कुल ग्राम 20 जन, अरे तो ए नौकरी देगा। अन क्यों महत्व है ध्यान इन वजह ध्यान, इन लोगों से प्रेम करो, नफरत मत करो। इतिहास से जितना प्रेम करोगे ये लोग तुम्हें नौकरी देंगे। अंगा गुणगान क्यों करो, मैं कहते तेरा फेवरेट गुण है भैया कोई कन्वे तो मन तो नौकरी से दे रखी, इतिहास दे रखी है भाई जी महाराणा प्रताप और मान सिंह वैसे मेरा फेवरेट है। क्यों है? क्योंकि रोजगार भाई दे रखी है मन तो थाने रोजगार है देगा। प्रेम आम करो ना कि काम आरो करो। मैं तो थे लाग जाओगा जब दिन उधारा मांगना होगा और पाछा मांगो फोन को नहीं उठाओगा। मैं तो सिवाय टेंशन कोई रट्टा मेरे कुल ग्राम 20 जन मैं देखी तो बढ़िया रट्टा मार रखे कुल ग्राम 20 जन मन पे रट्टा मारे तो काम आओगो 1 घंटा पढ़ाऊंगा की बात आओगो कुल ग्राम 20 जन। चलो दोबारा देखो भाई ऋग्वेद में राजनीति देखी कि वहां से बाहर से लोग आए उनका एक नेता बना दिया जिसे हमने राजा नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद में राजा का काम जो है वो सिर्फ वो कबीले का नेता होगा, ना कि वो भूमि का किसी प्रकार का कोई स्वामी नहीं है, सिर्फ वो नेता है। इसके बाद में उनकी प्रशासनिक संस्थाएं देखी कि राजा किस प्रकार से अपना प्रशासन चला रहा है। वो कुछ सदस्य है इनमें, जिसमें महत्वपूर्ण सदस्य कौन है? पुरोहित, उपनयन संस्कार वगैरह। अब बात यह आई कि राजा का टैक्स समझ गया, टैक्स को उस समय क्या कहा जाता है? ध्यान रहे, उस समय बलि कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, पहले वाली की। राजा को बनाया गया क्या तू मारो नेतो बन जा, नेतो बनता ही राजा बोलो कि नेतो तो मैं बन जाऊंगा पर खाऊंगा कि भाई खान पीन ने कुछ भी मैं तो नेतागिरी करते रह जाऊंगा। अरे गरे अंदर जगह है प्लेटा मारेगा तो बोले एक काम कर तू चिंता ना कर मैं मारे अंदरों ही तने मारे सरदा सारू की त्याग, यानी उसे हम क्या बोलेंगे? बलि बोलेंगे। यानी बलि क्या थी? स्वैच्छिक या फिर अनिवार्य? स्वैच्छिक है कि मैं मारी इच्छा ला देंगा तने, क्योंकि धीरे धीरे आई तो बात है धीरे धीरे चेंजिंग इतिहास में क्या होगा? इन राजा मजवान ला क्यों फिर ऊपर तो बुजुर्ग अच्छी राणे लावा इन बिनु चक्केरा से लड़ाई करा मजा ही मजा है, कोई टेंशन को नहीं। वो काम ठीक है वो कर दियो जबरदस्ती। राजा धीरे धीरे होता गया पैतृक और ये चीज धीरे धीरे क्या होती गई? अनिवार्य। उत्तर वैदिक काल में ये चीजें क्या हो जाएगी? अनिवार्य हो जाएगी। यानी कर क्या है? बलि। यानी बलि क्या थी उस समय? स्वैच्छिक या ऐच्छिक जो भी बोल दो। ये जो धन है युद्ध वगैरह में जीता जाता था ना, उस धन को बोला जाता था पण या राई बोला जाता था, जो युद्ध के समय जो धन जीत लेते थे। ऐसा हमेशा ही होता है, लास्ट समय तक यही आधार था। लास्ट समय मतलब समझा, जैसे हमारे यहाँ आक्रमण किया गया, किसी ने भी किया, किसी भी शासक ने किया। जैसे अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़ पे, चित्तौड़ जीतने के बाद में चित्तौड़ में जो भी धन है वो लेके चला गया, या फिर जीतने के बाद वो जितने भी गांव थे उन गांवों को लूटा जाता था। गांव के अंदर जो भी धन मिलता वो लेके बहुत सारे गए थे यहाँ से लूट लूट के। तो ये तो प्रोसेस हमेशा ही होती है कि विजय करने वाला और जो हार जाता है उसका शोषण करेगा। अब हम बात करें धर्म की, सिर्फ समझना है कि ऋग्वेद में धर्म कैसे बना। जिन लोगों को जिन चीजों को ये नहीं जानते थे ना, उनको भगवान बना दिए। खोजबीन उन्होंने कुछ नहीं की, है या नहीं ये नहीं पता। वैसे देखें तो 33 प्रकार के देवता है, 33 कोटि है ना कि 33 करोड़ है।
आपा के पड़ता है 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ बोली हुई बेटे जनसंख्या ही को नहीं थी। तो ये 33, क्योंकि वेदों की भाषा बहुत कलिष्ठ है, कठोर भाषा है। ऐसा भी उल्लेख आता है, कहां तक सही है पता नहीं, वेद लिखने थे वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी तो बोलेंगे, उनको तो याद है, राइटर चाहिए, टाइप राइटर, कोई तो आदमी चाहिए टाइपिंग करने के लिए जो अच्छी स्पीड है। तो कोई कहो कहे गणेश जी पढ़िया लिखे मान लियो। वेद व्यास जी जाके रिक्वेस्ट करी, महाराज चलो नहीं मैं बोलती हूँ थे लिखो। गणेश जी बोले देखो मन टाइम तो यही को नहीं, चल उड़ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जे मैं लिखने लाग गयो फिर थमूंगा को नहीं। कहीं कहीं कहने मैं पढ़ने लाग गयो नहीं फिर पढ़ू ही पढ़ू 8-10 घंटा, फिर तो बस मेरी उकार ही जा रही है। वो दादी रोटी खाने लाग रही, वो छोरो आयो बाजी, बोल दादी तू रोटी खाने लाग रही है, वो दादो मर गयो। बोल बेटा लास्ट वो बच्चे फिर मेरी चिंगाड़ देखी तू गई तो मैं फिर लिखने लाग गयो, फिर मेरे को थमी जगो। तो वेद व्यास जी भी कह रहा भाई वेद है याद है, जरूरी थोड़ी आदमी याद रहे भूल भी जा। बोल ठीक है आ शर्त थारी मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। बोलो थे लिखोगा जल्दी विद्वान हो, लिखोगा जल्दी जब थारा समझ में आ जाए, यानी जो लाइन में बोलूंगा वो आपकी संस्कृत भाषा है, मैं बोलूंगा थारा समझ में आनी चाहिए। बोले हाँ कोई बात नहीं। अब क्या करता कि जी वेद व्यास जी सारू लेना हो तो जब एक कठोर सो बीच में लाइन डाल देता, गणेश जी भी बार फिर वो करता हो गया सारो। तो कई बार वेदों की भाषा बहुत कलिष्ठ है, मतलब कठिन भाषा है। तो कई जगह हम 33 करोड़ को कोटि को हमने करोड़ पढ़ लिया। तो 33 प्रकार के देवता है जिन्हें 11-11 भागों में बांटा गया कि 11 स्वर्ग का देवता है, 11 अंतरिक्ष का देवता है या आकाश का देवता है, 11 ही धरती का देवता है। जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, अग्नि तो वैसे तीनों के अंदर आता है, तीनों जगह ही है अग्नि। तो 11-11 प्रकार बांट दी देवता। देवता बढ़िया किया अनकी गुण विरू, इन्हें कुछ भी नहीं नॉलेज है, जो अलग प्रकार की शक्ति है उन्होंने उसे देवता बना दिया। जैसे सूर्य निकलता है, अब इन देवता बना दिया, सूर्य देवता है, इन बजो आपा चालन लाग रहा, अपन के मिल रही है ऊर्जा मिल रही। बारिश हो रही है, बोल कोई ना कोई देवता है जो बारिश करा रहा है। बारिश ज्यादा होगी, बोल भाई जी देवता नाराज हो रहे, कोई ना कोई बात। आंधी चाद रही है, देवता बना दिया। यानी जो शक्तियों को ये समझ नहीं पाए, उन शक्तियों को, अदृश्य शक्तियों को इन्होंने क्या घोषित कर दिया? देवता घोषित कर दिया। वही चीजें आज चली आ रही है, हमने उन्हीं उनका पूजा पाठ शुरू कर दिया इन्होंने। अब देखिए भाई घो है, घो लिख दियोगे, घो या घोष है, सुनिए के नाम, ये आर्यों का पिता कहलाता है। और इसी को टाबर है कौन है? सूर्य। सूर्य जो है घो या घोष का ही पुत्र है। घो या घोष सबसे पुराना एक प्रकार से आर्यों का पिता है। फिर देवता आता है सूर्य। वैसे सूर्य की कई रूपों में पूजा होती है, कोई एक रूप के अंदर को नहीं। सूर्य सूर्य जो आप बोलना नहीं, सीधो सूर्य वो भी एक रूप है जो अब दिन में चमक रहा है, वो सूर्य। सुबह सुबह को संप्रीता, ये भी सूर्य का एक रूप है। तो कहा ना गायत्री मंत्र जो है सूर्य के संप्रीता को समर्पित है, क्योंकि सूर्य का कई रूप है। एक रूप है सूर्य को मित्र, ये भी सूर्य का मित्र अलग से देवता दिखा जाता है कई गाइडों में। ये सूर्य का एक प्रकार है। जो लाल रंग का सूर्य जो सुबह दिखाई देता है ना, उस सूर्य को क्या कहा जाता है? एक प्रकार से इसी का प्रकार है ये। एक पुष्प भी नाम है इसका, ये भी एक प्रकार है जो जड़ी बूटियों को ऊर्जा देता है, वो एक प्रकार है। एक विष्णु भी इसी का प्रकार है। सूर्य की 5 रूपों में पूजा अपन सुबह सुबह सूर्य ही करा, सूर्य उगता सूर्य ना उसकी करते। ये विष्णु ये 3 पगों में पूरी धरती को ढक लिया था, इस प्रकार से आता है। ये भी सूर्य के 5 रूप बताए गए। याद करो तो कर लिया, नहीं करो तो कोई बात नहीं। 7 घोड़ा जो तेड़ा है वो सूर्य का, वो हाँ चीज मानी। घोड़ो माने आया माने कोई घोड़ो है जो सूर्य ने ले जाके इन्हें छोड़ दे फिर पाछो लिया। उस समय नहीं पता था, साइंस का नहीं नॉलेज था, उन्होंने देवता बना दिया इसे। वो भी टेम को डॉक्टर है अश्विनी की बिरोचाल्य गुरु। ऐसा एक उल्लेख आता है कि इन्होंने कुछ लोगों को कृत्रिम टांगे बनाई थी, मतलब डॉक्टर है, उस समय का एक प्रकार का डॉक्टर माना गया। इन छोड़ो, आप पहले महाराज ने देख लिया, बहुत अच्छी इज्जत यहाँ की, शानदार इज्जत थी इनकी। ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक में आगे एकदम दौड़ दी, क्योंकि एक तो आप थोड़ा सा करेक्टर के मामले में कई जगह गड़बड़ कर दी।
थे रामायण महाभारत देखो हर जगह भाषा ही ला देगा। अहल्या को तारा प्रभु हमको भी तारो। भी अहल्या जी की पत्थर बनी नहीं, वह अपने कारण ही बनी। कोई ऋषि, पता नहीं ऋषि तो कौन था, नाम पुराना कौन सा, गौतम था। हाँ, गौतम की बदली थी। महाराज को पसंद आ गई, भेष बदल के चले गए। गौतम आए, बोले यो किए भाई। तो उसी समय अब बोलो गौतम ऋषि भी श्राप भी करा रही है, इनको दिए करा रही है। बोले मेरी की गलती है, तो मन तो हार ही लागे। बोले अच्छा 12 साल हो गए, आज तक टच करी तक तन खुद ने सोचनी चाहिए कि मैं कोई दूसरे तो उस पत्नी को श्राप दिया था। बाद में भगवान राम गई वो कहानी। तो अपनी शुरुआत में बहुत अच्छी इज्जत थी, इतनी इज्जत थी कि टोटल कितने हैं 1000 सूक्त, कितने 28, 250 सूक्त एक लो लिया बैठे। 33% हो गया लगभग, बोल लो। इतनी ज्यादा इज्जत थी, इतनी ज्यादा इमेज। या 250 सूक्त सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है ना वो यही है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई का देवता था। इसे पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है जो किल्लों को क्या कर दे, नष्ट कर दे। एक शक्ति का देवता है ये, रथकार है, रथ के ऊपर बैठ के, और बड़ा योद्धा है ये। तो शुरुआत में बहुत अच्छी, लेकिन ये ऋग्वेदिक काल में थी। उत्तर वैदिक काल में अपनी रत्ती भर की इज्जत कौन रही है। उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता हो गया था प्रजापति। ऋग्वेद काल में सबसे ज्यादा इज्जत वाला देवता है इंद्र। बाद में आपा खोजा। इंद्र के बाद में दूसरा स्थान जो आता है वो आता है अग्नि, काम की होगी। आपा 250 है, आपा 200 पूरा ले रखा है सूक्त। काम की अग्नि, कभी रामायण तो देखी होगी थोड़ी बहुत। दशरथ के पुत्र नहीं हुआ तो दशरथ ने अग्नि के सामने और हवन करी, और अग्नि के अंदर सामान पानी गिरे, घी का नारियल जो भी गिरे। फिर अग्नि प्रकट हो गई, सेव वगैरह वो जो भी है वो फड़ गई। देखे हो गई प्रकार। तो फिर काम की हो बिचौलियो। हमें भगवान से प्राप्त करना है जो कुछ भी, जमाल था नौकरी प्राप्त करनी जो भी, तो भगवान जब प्राप्त करना है तो भगवान डायरेक्ट कोई बिचौलियो तो चाहिए। भगवान ने जाके बताना रहो, वो बिचौलिए की भूमिका कौन निभाएगा? अग्नि निभाएगा। यानी आपको जो कुछ आप चाहते हो वो अग्नि को दो। अग्नि धुएं के रूप में, मानिए अग्नि धुएं के रूप में ऊपर जाएगी, धुएं के रूप में भगवान के पास जाएगी। कहीं टाबरिये की आप थोड़ी सी समस्या है, देख भगवान विंदेव का टाबरियन दिया हो, बाल आगे अग्नि दे देगी आप पानी। यानी ये घर घर का अतिथि है को नहीं, घर घर का अतिथि, सब कुछ समाप्त करने वाली है। क्योंकि अग्नि के चपेट में आ जाए बच्चे की को नहीं, हर घर के अंदर पाइए। इसका काम क्या है? मानव और देवता के बीच में बिचौलिया बना होगा। जो देवता कुछ देगा वो मानव को लाके कौन देगा? अंग जिक्र करी लियो सोम को। टोटल वैसे कुछ किताबें 144, लेकिन देखे तो 120 है टोटल। वैसे 120 से अंग बारे में सूखता टोटल कितना हो गया? 250 अंक आते रहे, 200 अंक आते रहे, लगभग 120। 114 तो है ऋग्वेद सोम 9वें मंडल में, 6 कहीं और जगह से उठाई गई। बृहस्पति देवतांगों पुरोहित है, ये इंगलाव को याद करने जो। अच्छा देवियां भी है और अंगों भी जिक्र करा। पृथ्वी क्या है? देवी तो है। सूर्य की बेटी, सिर्फ बेटा बेटा ही कौन सा में बेटी भी सूर्य हो, बेटो कौन है? अरे यम में शनि का जिक्र नहीं है। अरे अंत बना दिया, मरे आदमी, मरा पहली मरता, आज भी मरते हैं। बोले यार मारे गुण है, इसका मतलब कोई ना कोई इनको लेने के लिए आता है। तो कौन है ये? एकमात्र ऐसा देवता है जो अमर है। अमर तो वही को मरेगा, हमेशा ही मरता होगा। तो ये अमर देवता है। ये सूर्य का पुत्र है। सूर्य की पुत्री सूर्या, अदिति, उषा, एपी टाइम की है, देवियां बोले इसके अंदर। अरे इन लोगों ने प्रकृति की पूजा की आर्य, सीधी सी बात। प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे। क्या पृथ्वी है? माता है। सूर्य हमें दे रहा है, हवा है, मान लिया। पवन को मान लिया। अग्नि काम आएगी, सबके काम आती है अग्नि वगैरह। इन लोगों ने प्रकृति को ही देवता मान लिया। जैसी याद के वो नहीं रहे गो या गो सारियों का पिता, उसका पुत्र है सूर्य।
सूर्य की 5 रूपों में पूजा होती है, ध्यान रखो तो रख यानी कोई बात को नहीं। ये एक प्रकार का डॉक्टर है उस समय का। अग्नि के लिए 200 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। इंद्र के बाद में सबसे ज्यादा सूक्त इसी के लिए, ये घर घर में पाई जाती है और देवताओं के बीच में मध्य। सोम का जिक्र कल कर लिया था, ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 9वें मंडल में 120 लगभग सूक्त है इनके लिए, और ये मुंजबत चोटी से मिलती है। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है आर्यों का, लड़ाई का देवता है ये, और इसके लिए 250 सूक्तों का प्रयोग किया गया। ये एक प्रकार का पुरोहित है और कुछ देवियों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये जिक्र करा काल करा है, यहाँ पूरो को नहीं हो गया कि लिख रहा है तो ही पूरो को नहीं हो गया, वो भी बहुत लंबो जाओ बताए ले होते हैं। देखो पिया देखते तो नदियां ऋग्वेद में 40 कदम 40 नदियां जिक्र करी हुई, टोटल 40 का नाम तो कौन गिनाएगा कटी, और नदी सूक्त में 42 नदियां को जिक्र हो रही, जबकि गिनाई कितनी है 21 ही। और यहां नदी सूक्त में भी कितनी नदियों का जिक्र किया गया है, 21 नदियों। कुल नदियां कितनी बताई है 40। मैन अपने को ये 2 ही था, एक सरस्वती नदी और एक सिंधु नदी। अब बात यह कि इनमें महत्वपूर्ण कौन सी है और इनकी पवित्र कौन सी। जैसे मान लो कि आप कोटा में रहते हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण और पवित्र दोनों अलग अलग हो जाएगी। आप कोटा में रहते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी नदी है, चंबल। इसका मतलब महत्वपूर्ण नदी कौन सी होगी आपके लिए, चंबल होगी। क्यों, क्योंकि आपका काम जो चल रहा है, आपका घर चल रहा है, वो चंबल नदी की वजह से चल रहा है। लेकिन थाना आगे का भाई जी पवित्र कौन सी है, गंगा। जबकि गंगा थार तो कोई काम ही को नहीं आ रही, भी कोई चाल तो रहे गोल पे घेर के आना है, भी काम आओगी, बाकी तो थार काम कौन सी आओगी, चंबल। यही बात यहाँ है, पवित्र और महत्वपूर्ण दोनों अलग अलग है। अब इनकी पवित्र नदी तो है सरस्वती, इतनी पवित्र है कि नदियों में ये सर्वश्रेष्ठ बताई गई, इसलिए इसे कहा गया है नदी तमा। आपने वर्तमान की वो प्रश्न ज्यादा पूछ ली, ऋग्वेद में कौन सी नदी सबसे पवित्र नदी, आपने दिमाग में एक ही चीज है गंगा नदी, जबकि गंगा को जिक्र ही एक है, यमुना का जिक्र 3 बार हुआ है, तो जो जिक्र ही 1 बार हुई है, गंगा नदी तक बेचारा गया ही गुण बार। ये गंगा नदी तक ये बाद में तो जाएंगे उत्तर वेदी काल, पहले गए ही नहीं, मन की मतलब नाम ही कौन जाना है गंगा नदी। सरस्वती नदी आगे जाके पराशर नाम के एक समुद्र में गिर जाएगी, और समुद्र का भी नॉलेज है इनको, जिक्र 1-2 बार ही हुआ है। ये कौन सा समुद्र हो सकता है, ये फिर अरब सागर हो सकता है, यानी अरब सागर का इन्होंने नाम दिया कि आगे जाके इसमें गिर जाए। और वेदों की रचना किसके किनारे हुई है, सरस्वती नदी के किनारे। ये ऋग्वेद की रचना भी कहां हुई, सरस्वती नदी किनारे। ये है महत्वपूर्ण। और हिरण्यगोत्र में जहां सोना उत्पन्न, इस नदी में सोना उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम दूसरा नाम क्या है, गिरनाई। ये आर्यों की क्या है, महत्वपूर्ण। अफगानिस्तान की 4 नदियों का जिक्र है, गंगा का 1 बार जिक्र है, यमुना का 3 बार जिक्र है, उनकी सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती है, महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। लो जी तो नहीं है यार, मेरा तो मैं ही को नहीं जिक्र आई, क्योंकि नदी तमा के आधार पे माना है। या गंगा कहा तो गंगा नापा नदी तमा ही कैसे आज की नदी तमा है, इसे आधार पे भी इसका कहीं नहीं है कि कितनी बार जिक्र हुआ है। मेरा अगर आई को होश के हुआ होगा, बाकी इतना ही है, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार जिक्र। ओ खड़ा हो दखानी तो पापा रात की तो वीडियो कॉल हो सके भी तो कम, रात में तक आप करा वीडियो को थोड़ा और कैमरो थोड़ा नीचे दिन में अपन क्लास में नींद आवे हैं आवेगी हैं, सिर में दर्द होना है, फिर भी सिर में दर्द का भी कारण तो है क्यों, जल्दी उठियो सोयो जल्दी हो।
फिर मैं तो लेट सुहा तो सुनो क्या है? चलो ले आधा प्रश्न तो बता फिर आर्थिक व्यवस्था काल देखा राजनीति में तो ये पूछो यार नॉर्मली चीज वो कौन सो अधिकारी है बाकी ये पूछो तो बाकी तो बता ही देगा। देखो रीट को तो पिछली बार डेढ़ में पास जागो आराम हो जाओ नयो बंदो है तो आई सोचनी है पास होने में इन बात मैन पेपर ताके रहेगो। आपको पता है इस समय रीट की कोचिंग खाली पड़ी है, बच्चे नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? कि पीछे वालों को तो पता है कि पास करना है, पास हो जाऊंगा। दूसरा पेपर महत्वपूर्ण है तो पहला तो रहा ही नहीं है। थाना भी वही टारगेट मैन रखना कि यही करके आप पास हो जाओ और दूसरे पेपर में बैठ जाओ जब 2-2.5-3 महीना टेम मिले। उसका अगर सिलेबस देखे तो साइको रहेगी, अच्छा समय तो साइको उसमें भी रहेगी। लगभग मान के चलो जीके राजस्थान इंडिया का पता नहीं रहे या नहीं रहे, राजस्थान जीके रहेगा दूसरे वाले में। शिक्षण विधियां जरूरी नहीं है, पीछे तक तो नहीं रहेगी। और फिर आपका एक सब्जेक्ट जो आप हिंदी है तो हिंदी के आ जाएंगे 60%। मतलब भी मान के चल रहे, कन्फर्म नहीं है कि ये सिलेबस रहे, लेकिन ये चीजें रहेगी। राजस्थान जीके तो रही रहेगी, साइको भी लगभग है और इसके बाद सब्जेक्ट। या फिर एक बार आरपीएससी पैटर्न था बहुत पुराना। आरपीएससी पैटर्न ये था कि 60% जीके, बाकी 7% मैथ का, 7% इंग्लिश का, 7% हिंदी का, ई प्रकार को पैटर्न दो आरपीएससी। तो देख है ना, आरपीएससी नहीं कराई। आरपीएससी ने स्पष्ट आरपीएससी या आरपीएससी नहीं कराएगी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड से ऊपर की भर्तियां करवाती है। पहले आरपीएससी कराती थी थर्ड ग्रेड, बोले थर्ड ग्रेड है मारू कौन कराई जाए, मारो काम है सेकंड ग्रेड ऊपर करवाना। वो सेकंड ग्रेड से ऊपर कराएगी, इसको नहीं करवाएगी। वो हो सके कोई और विभाग ने दे देगा, जगह ने भी हाँ तो अधीनस्थ करवा सकता, आरपीएससी नहीं करवाएगी। अधीनस्थ बोर्ड करवा सकता है, अधीनस्थ बोर्ड जब कराओगे नहीं जब जागीर आते हो। हाँ जीके बहुत खतरनाक आता है अधीनस्थ बोर्ड का। आरपीएससी तो आरएस में नहीं पूछती ऐसे प्रश्न जैसे अधीनस्थ बोर्ड से नॉर्मल एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। इतना ही रखोगे ठीक है अपने पास। पुराने बच्चों को तो कोचिंग करनी नहीं चाहिए। देखो सीधी सी बात, जो पिछली बार रीट के अंदर 100-125 नंबर लेके उसे रीट की अब कोचिंग नहीं करनी चाहिए। वो घरे बैठो, मैन की तैयारी करो, अगले पेपर तो पास हो जो कोचिंग में रुपया बटानो कोई स्वाद थोड़ी आवे। हर में कोई ग्रेड है तो भी अच्छा उड़ चाहिए, लेकिन 1100 रुपया कौन मिला।